दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है और कई इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार जा चुका है। प्रदूषण से निपटने की सरकारी एजेंसियों की सारी कोशिशें, सारे दावे बेकार साबित हो रहे हैं। दिल्ली का मशहूर इंडिया गेट हो या फिर देश भर के मरीजों की उम्मीद एम्स, यमुना किनारे स्थित अक्षरधाम मंदिर हो या फिर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद आनंद विहार, रविवार सुबह दिल्ली के हर इलाके की कमोबेश यही तस्वीर दिखी। दिल्ली के आसमान पर जहरीला स्मॉग छाया रहा। चाहे हम बात करें इंडिया गेट की, आनंद विहार की, अक्षरधाम की, पूरे इलाके में एयर पोल्यूशन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है। AQI डेटा मुहैया कराने वाले समीर ऐप के मुताबिक रविवार सुबह दिल्ली के 39 में से 21 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया, यानी दिल्ली की हवा सांस लेने के लिहाज से खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है। समीर ऐप के मुताबिक ITO चौराहे पर AQI का स्तर 420, विवेक विहार में 424, वजीरपुर में 435 और बुराड़ी में 430 तक पहुंच गया। डॉक्टरों का कहना है कि यह जहरीली हवा बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में डॉक्टर्स ने बच्चों और बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की नसीहत भी दी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की, जहां से एक डरावना वीडियो सामने आया। यहां पर दो बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। हादसा ऐसा जिसको देखकर रूह कांप जाए। कैमरे में कैद भयंकर टक्कर का खतरनाक मंजर। आमने सामने की भिड़ंत में बाइक एक ओर गिरी और बाइक सवार दूसरी ओर। एक बाइक पर 2 लोग थे, जिनमें से एक की मौत हो गई तो दूसरा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दूसरी बाइक को डिलीवरी बॉय चला रहा था, उसकी भी एक्सीडेंट में जान चली गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गया। हादसे में ट्रक की चपेट में खड़ा एक ऑटो भी आ गया। तेज रफ्तार ट्रक हॉर्न बजाता आया और सीधे पलट गया। पलटा भी वहां जहां ऑटो खड़ा है। सामान से भरे भारी भरकम ट्रक के गिरने से ऑटो के परखच्चे उड़ गए। राहत की बात यह रही कि ऑटो में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो अंदर बैठे लोगों का क्या हाल होता समझना मुश्किल नहीं है। आरोप है कि ट्रक चालक शराब के नशे में था और उसके ट्रक की रफ्तार भी काफी तेज थी। देश के अलग अलग हिस्सों से थार SUV के स्टंट और एक्सीडेंट की खबरें लगातार आ रही हैं और अब हरियाणा के DGP OP सिंह ने थार SUV और बुलेट मोटरसाइकिल के बारे में हैरान करने वाला बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में OP सिंह ने कहा कि थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं और उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि ऐसी गाड़ियों की चेकिंग जरूर की जाए। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं, तो ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? थार के हाहाकार की कहानी बताते हुए DGP ने हरियाणा पुलिस के एक ACP का भी जिक्र किया, जिनके बेटे ने थार से एक्सीडेंट कर दिया था। हमारा एक ACP का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? बोले जी हमारे, तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, और जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। DGP का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। तमाम लोग उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई लोग उनके बयान को पूर्वाग्रह से ग्रसित बता रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।